सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पब्लिक इकोनॉमिक्स MEC 006। हालांकि अब ये जो कोड है 106 चेंज कर दिया गया है, 006 इज़ चेंज टू 106 कोड। बट हमें ये पढ़ना ही पड़ेगा पुराने पेपर्स तो, क्योंकि ज़्यादा पेपर्स है नहीं, अभी सिर्फ जून 21 का अवेलेबल है, वो हम बाद में देखेंगे। बट फिलहाल मैं जून 21 का भी देख रही हूँ, सो यू कैन ऑल्सो रीड विद मी। सो लेट्स स्टार्ट. The first question is discuss how government's economic policy affect allocation of resources in an economy. तो ये बात कर रहे हैं उन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की कि किस तरह से जब कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो इकोनॉमी के रिसोर्सेज पर किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। लाइक जब वो बजटिंग, आपने देखा होगा बजट जब गवर्नमेंट पेश करती है तो उसमें क्या होता है कि इकोनॉमी के रिसोर्सेज लाइक उसके फंड्स हो गए, उसके नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन होगा, कहाँ कहाँ पे उसको एलोकेट करना है, ये सारी जो पॉलिसीज़ है किस तरह से इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। हमें ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, वाई डज इट डिफर बिटवीन इकोनॉमिक्स, और कौन कौन सी इकोनॉमीज़ में ये जो पॉलिसीज़ हैं डिफ्रेंशिएट करती हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम ये पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स कौन सी होती है, फिर हम ये देखेंगे कि आखिर इसकी वजह से इफ़ेक्ट कैसे आता है। सो फर्स्ट इज गवर्नमेंट economic policy measures by which a government attempts to influence the economy. The national budget generally reflects the economic policy of government, and it's partly through the budget that the government exercises its three principal methods of establishing control, the allocative function, establishing function, and the distributive function. तो गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या करती हैं, इकोनॉमी में जो इफेक्ट होगा उसका पूरा एक प्रारूप तैयार किया जाता है। इस कैसे बजटिंग करके नेशनल बजट निकाला जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकाली जाती हैं, कौन सा रिसोर्स कहाँ पे एलोकेट होगा। तो इसमें जो तीन मेजर प्रिंसिपल्स हैं उसके थ्रू ही हम जो है बजट हमारा बनाते हैं। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम इसमें करते हैं, एलोकेशन फंक्शन देखा जाता है, एस्टेब्लिशिंग फंक्शन देखा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखा जाता है। एलोकेटिव में हम पूरा का पूरा जो हमने आगे 19th सेंचुरी थी, 19th सेंचुरी इज़ बेसिकली was basically concerned with allocative functions. उनको आगे का इतना ध्यान नहीं था कि किस तरह से अपनी इकोनॉमी को रन करना है। तो 19th सेंचुरी के बारे में आगे बताया गया है इन आगे पैराग्राफ्स में। 19th सेंचुरी के बारे में पढ़ते हैं। ओवर टाइम देयर हैव बीन कंसिडरेबल चेंजेस in emphasis on these different economic functions of the budget. In the 19th century, government finance was primarily concerned with allocative functions. The job of government was to raise revenue as cheaply and efficiently as possible to perform the limited tasks that it could do better than the private sector. जो मेन एम था 19th सेंचुरी में गवर्नमेंट का, वो क्या था कि इस तरह का बजट बनाना जिसमें उसकी गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और क्यों वो मतलब रेवेन्यू पे उसका ज़्यादा फोर्स था, जिससे कि वो प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके, वो भी कम लिमिटेड टास्क में। जो एलोकेटिव फंक्शन था बजटिंग का, वो क्या डिटरमाइन करता है, व्हाट गवर्नमेंट रेवेन्यू विल बी स्पेंट। तो एलोकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट द रेजिंग रेवेन्यू, बट इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ इट विल बी स्पेंट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एलोकेटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, इट्स ऑल अबाउट द रेवेन्यू, हाउ टू रेज रेवेन्यू एंड ऑल्सो टू एक्सपेंडिचर, किस तरह से इसका एक्सपेंड करना है। बिकॉज हाई प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम इज नाउ डिवोटेड टू पब्लिक एक्सपेंडिचर, एलोकेशन डिसीजन बिकम्स मोर सिग्निफिकेंस इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक टर्म्स। हमें पता ही है कि भाई ज़्यादा बहुत बड़ा पोर्शन जो है इनकम का, वो हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर में डिवोट किया जाता है। जस्ट लाइक ब्रिजेस बनाने हैं, सड़क बनानी है, MCDs को देना है, स्टेट गवर्नमेंट्स को देना है फंड्स, या फिर अगर कोई अनफॉर्सिन कंटिजेंसीज आ जाती हैं, लाइक उत्तराखंड में पहले एक बार उत्तराखंड केदारनाथ में एक बार जब बाढ़ आ गई थी, सो ऑल वी नो कि किस तरह से अनफॉर्सिन कंटिजेंसीज आ जाती है, लाइबिलिटीज़ होती है गवर्नमेंट को। तो ये सारा पैसा कुछ अनफॉर्सिन भी होता है, कुछ नॉन होता है। सो ऑल इज़ अबाउट कि किस तरह से रेवेन्यू को रेज करना है और कहाँ कहाँ पे उसको एक्सपेंडिचर करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बजट। और बजट में यहाँ ये भी होता है कि कहाँ पे अनफॉर्सिन कोई लाइबिलिटीज़ आ जाती है तो उसके लिए भी बजट्स को रखा जाता है। सो आप बताइए, हमने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं आखिर वो कौन से 3 प्रिंसिपल्स हैं हमारे जिस पर जब बजट बनता है उसको ध्यान में रखा जाता है। कौन कौन से हमारे 3 प्रिंसिपल्स हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं?
और मुझे आप बताइए कि आखिर व्हाट डज इट मीन बाय एलोकेशन फंक्शन, एलोकेशन फंक्शन क्या होता है? सो द टू क्वेश्चंस फॉर यू इज, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फर्स्ट कि आखिर थ्री प्रिंसिपल मेथड्स कौन से हैं कि जो जब गवर्नमेंट नेशनल बजट बनाती है तो किन बेसिक्स पे बनाती है। सेकंड कि आखिर जो एलोकेटिव फंक्शंस है हमारा किस पर बेस्ड है, यू हैव टू टेल मी, जस्ट you can comment in the text box below. Now let's read further. At all times and in all countries, the calls for expenditure on specific services or activities or for more generous transfer payments will always exceed the amount that can reasonably be raised in taxations or by borrowings. आपको पता है कि मोस्टली जो बाकी कंट्रीज हैं वो उस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पैसा लगाना चाहती हैं जिसमें उनको ज़्यादा टैक्स उनका कलेक्ट हो, ज़्यादा उनको पैसा मिले। तो मतलब आप कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट एक तरह से, तो बाकी कंट्रीज उस चीज़ में ज़्यादा स्पेंड करना पसंद करती हैं जिसमें उनको टैक्सेशन रेज हो, उनका बोरिंग्स रेज हो पाए। आई होप दिस पॉइंट इज प्रेटी क्लियर टू यू। सो इट्स अबाउट द एलोकेशन। हमने फर्स्ट पढ़ा कि एलोकेशन कैसे करती है, वो वहाँ से एलोकेशन करती है जहाँ से वो उसको प्राइवेट सेक्टर को एक तरह से कम्पीट कर पाए, रेवेन्यू रेज कर पाए, वो भी चीपली। और सेकंड हमने क्या देखा, क्यों हम ये ज़रूरी होता है रेवेन्यू को रेज करना, जिससे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को के हाई प्रोपोर्शन, जो हाई प्रोपोर्शन है हमारी इकोनॉमी का, उसको हम डिवोट कर पाएँ। एंड थर्डली हमने क्या देखा कि एलोकेशन क्यों किया जाता है, जिससे कि हमारी जो ये टैक्सेशन है, बोरोइंग्स हैं, ये भी हमारी बढ़ पाए। The debate about how these scarce resources should be allocated has continued for hundreds of years, and although numerous methods of deciding on priorities have emerged, it has never been satisfactorily resolved. और हमें ये भी पता है कि इतने सालों हो गए लेकिन एक डिबेट ही बनी हुई है कि किस तरह से हमारे पास जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से स्केयर करना है, रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। एंड वी ऑल नो कि हमने 11th-12th में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि आखिर स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होती हैं, है ना। तो उसका आई एम श्योर कि इसको इतना छोटे छोटे बेसिक टॉपिक्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। आफ्टर यू आर परस्यूइंग मास्टर्स, तो मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको इतना तो पता होगा कि इसके रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेडनेस क्या है, बजटिंग क्या है, और नेशनल इनकम क्या होती है। ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें मैं इसको अवॉइड करी बिकॉज आई एम एज्यूमिंग दैट यू ऑल नो अबाउट द स्केयर रिसोर्सेज, और इसके एग्जाम्पल्स भी आपको थोड़े पता होंगे। तो इस पर स्केयर रिसोर्सेज पे किस तरह से इसको एलोकेट करना है, इस पर डिबेट चलती रही और कोई भी लेकिन इस पर कोई सेटिस्फैक्टरी रिजॉल्व नहीं मिला, क्योंकि हर किसी को ये लग रहा था कि गवर्नमेंट में जब भी कोई उतरता क्या करता है, वो रेवेन्यू को रेज़ करने की कोशिश करता है। अगर रेवेन्यू को रेज़ ज़्यादा करेंगे, रेवेन्यू ज़्यादा रेज़ तभी हो पाता है ना जब हम थोड़ा सोशल वेलफेयर को हम कम कर दें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट तभी होती है जब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दें। तो आखिर किस तरह से हम इसको बैलेंसिंग करें, कहाँ पे एलोकेशन होना चाहिए, ये चीज़ निकल नहीं रही थी। सो हम ये अब आ गया है पब्लिक गुड्स। इकोनॉमिस्ट ने हैव सॉट टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्रू द सो कॉल्ड थ्योरी पब्लिक गुड्स। ये थ्योरी एक तरह की पब्लिक गुड्स, सिर्फ पब्लिक इकोनॉमिक पब्लिक गुड्स ऐसी नहीं कि पब्लिक गुड्स होते क्या हैं, बट इट इज़ की एक थ्योरी एक तरह की। इकोनॉमिक्स ने ट्राई की है कि अपने जो एलोकेशन है रिसोर्सेज को, उसको सॉल्व करने की कोशिश करी पब्लिक गुड्स के माध्यम से ही। It is generally recognized that some goods needed by the public cannot be provided through private market. अब ये बताया गया कि जितने भी पब्लिक गुड्स होते हैं सब कुछ हम प्राइवेट मार्केट के थ्रू हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दें, अगर लाइट हाउस का एग्जांपल दें तो लाइट हाउस का जो ऑनर होगा वो अपने पैसे क्यों बेयर करेगा भाई, अपने पैसों से उन लोगों को जो पब्लिक है उसके लिए उसको अफोर्डेबिलिटी क्यों देगा। तो यहाँ पे पब्लिक गुड्स आ जाता है बीच में। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं पब्लिक गुड्स, आपको पता ही होगा पब्लिक गुड्स लाइक स्कूल, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, जहाँ पे कोई किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकता है। और इसके 3 बेसिक हमारे नेचर होता है, नॉन रेवेलरी होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, और हमारा परफेक्टली नॉन होते हैं कि ये हमें इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं, और वी कैन नॉट बी एक्सक्लूडेबल, नॉन रेवेलरी एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, दीज आर द मीन्स। तो पब्लिक गुड्स में क्या बताया गया कि जो पब्लिक गुड्स होते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज नेसेसरी, बिकॉज एवरीथिंग वी कैन नॉट, फॉर एवरीथिंग वी कैन नॉट बी डिपेंड ऑन प्राइवेट सेक्टर्स।
इट्स ऑल अबाउट द पब्लिक गुड्स। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दिए लाइट हाउस का, कि लाइट हाउस अगर फिशर्स को भी चाहिए जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स में आते हैं, और उनके लिए प्राइवेट सेक्टर्स जो हमारे ऑनर्स, प्राइवेट ऑनर्स, वो खुद उसको अगर पैसे नहीं डालना चाहते लाइट हाउस में, तो उसमें गवर्नमेंट को बीच में आना चाहिए और उनको प्रोवाइड करना चाहिए, या फिर कलेक्टिव एक्शन से भी हो सकता है, मानो दोनों ने हमारा मिलजुल कर प्रोवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारी, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि आखिर चलो हमने पैसे डाल भी दिए हैं जो पब्लिक गुड्स में, अब ये प्रॉब्लम आती है, ट्विन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि आखिर कितना प्रोवाइड करना है और कौन इसके लिए फिर पे करेगा। स्टेट गवर्नमेंट देगी, प्राइवेट गवर्नमेंट स्टेट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, कौन सी गवर्नमेंट इसके लिए पे करेगी, और कितना हमें इसमें प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल। मेरिट गुड वी ऑल नो कि मेरिट गुड क्या होती है, जो हमारी लोगों को वेलफेयर देती है, जो उनके लिए उनको फ्री दी जाती है, चीप होती है। और स्पेशली मेरिट गुड वो होते हैं जिसके लिए जो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि वो जो जनता है उसको खरीदे। लाइक अगर आपने भी देखा है अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर हॉस्पिटल, सॉरी, ये मोहल्ला क्लिनिक हाँ बना रही है, और एजुकेशन में स्कूल्स बना रही है, तो उसके लिए जो प्रमोशंस भी किए जा रहे हैं वो क्यों किए जा रहे हैं, बिकॉज द गवर्नमेंट वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेसी बढ़े, हेल्दी हो दिल्ली वाले। तो यहाँ पर मेरिट गुड इज़ ऑल अबाउट, तो यहाँ पे जो स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल हो गए, ये सारे हमारे मेरिट गुड के अंदर आते हैं। गुड इज़ नॉट जस्ट द कमोडिटी, बट इट कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन इफ इट्स वर्किंग एज अ गुड। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड्स फ्री और चीपली, वो मेरिट गुड वो होते हैं जो हमारी उन कमोडिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं जो बिल्कुल फ्री हो, कम रेट में हो, और उनका कंजम्पशन गवर्नमेंट चाहती है कि बढ़े। तो ये होते हैं हमारे मेरिट गुड। इंक्लूड द प्रोविजंस ऑफ ट्रेनिंग रिट्रेनिंग स्कीम्स और अर्बन रीजनरेशन प्रोग्राम्स। अब एग्जांपल्स क्या बताया गया है कि भाई हमारे अपने हमारे अर्बन एरियाज़ में भी देखा है, शहरीकरण में, कि अलग अलग से प्रोग्राम दिए जाते हैं स्किल्स के, जैसे कि लोगों को बढ़ावा मिले, ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है अलग अलग। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द स्किल्स। गवर्नमेंट अगर चाहती है कि लोगों को में स्किल्स आए, जैसे कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, सो इट्स ऑल अबाउट द मेरिट गुड एज वेल। सो गुड इज़ नॉट जस्ट द थिंग, लाइक हम इकोनॉमिक्स के टर्म में जैसे हम बात करते हैं गुड्स, पहले तो गुड होता है हमारे जैसे बच्चों को वेरी गुड, गुड एक्सलेंस मिलता है, इट्स नॉट द गुड। सेकेंड थिंग इज गुड कौन सा हमारे इकोनॉमिक्स में आता है, एक कमोडिटी के रूप में। एंड थर्डली अब यहाँ पे मेरिट गुड इज नॉट जस्ट द कमोडिटी, बट इट्स ऑल्सो सर्विसेज दैट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक। आई होप इतना आपको क्लियर होगा मेरिट गुड के बारे में। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे डिफरेंट इकोनॉमिक चॉइसेस रिक्वायर डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम। अभी के लिए इतना ही।